दोस्तों, महज कुछ दिनों के अंदर मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स से मिला जो रूरल एरिया के हैं और जो देहाती क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं। वो अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं, अच्छे से हिंदी को समझ भी लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा वहम सा बन गया है कि वो आखिर इंग्लिश क्यों सीखें। क्या वो इंग्लिश सीखना नहीं चाहते या सीख नहीं पाते? वो सीख सकते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा एटीट्यूड बन गया है कि राष्ट्रीय भाषा उनकी हिंदी है, तो वो इंग्लिश को क्यों सीखे, उससे हमें क्या फ़ायदा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं आज लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं बात करूँगा कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी लाइफ में इंग्लिश महत्व क्या रखती है, और अगर इंग्लिश आप जानते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपको नुकसान क्या क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अखिल मिश्रा पागल, मोटिवेशन स्पीकर एंड स्टोरी राइटर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सॉरी बोलूँगा, आपसे क्षमा मांगूंगा, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीना हो गया है, अब तक हमारा कोई वीडियो नहीं पहुंच पाया है। इसका कारण सिर्फ यही है कि हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हुआ था और आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पाया। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुरू करता हूं आज का वीडियो। नंबर 1 बात, अगर आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपसे इंग्लिश में फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, आपसे इंग्लिश में इंटरव्यू भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो, अगर आप हिंदी भी बोलते हैं, अगर आपसे हिंदी मीडियम भी इंटरव्यू है, फिर भी आपके इंटरव्यू का 20% इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, क्योंकि कम से कम नॉर्मल से नॉर्मल 20% कम्युनिकेशन इंग्लिश नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एबल होंगे किसी ऐसी जॉब के लिए जहां कम्युनिकेशन का काम होता है, जहां बातचीत का काम होता है, वरना आप उसके लिए अनेबल होंगे, अयोग्य होंगे। नहीं है, आपके अंदर योग्यता नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि अगर आप कोई ऐसी जॉब के लिए जा रहे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का ही काम है, जैसे आप कोई भी मान लो छोटी से छोटी नौकरी, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी ड्यूटी जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है तो आप कैसे उसके प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानेंगे कि ये क्या लिखा है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट पे जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाएंगे वहाँ पे आपको हिंदी में लिखा नहीं मिलेगा। अगर आप मेडिकल की दुकान पे भी अपने मेडिकल भी डाल रहे हैं तो भी आपको हिंदी में सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको इंग्लिश जाननी पड़ेगी। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे आपको दुकानों के नाम इंग्लिश में ही मिलेंगे, हिंदी में नाम नहीं मिलेंगे, तो आप वहाँ पे कैसे दुकान को कैसे पहचानेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपको हिंदी भाषा के प्रदेश से कहीं दूसरी लैंग्वेज के प्रदेश में जाना है, जैसे आप तमिलनाडु जा रहे हैं या आप किसी प्रदेश में दूसरे में चले जाइए, दक्षिण के प्रदेश में जहाँ पे हिंदी लोग नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप वहाँ अच्छे होंगे, आपको बहुत ही आसानी होगी, आप अच्छे तरीके से उनसे बात कर सकते हैं, अपनी बातचीत को समझ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप वहाँ पर एड्रेस भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते हैं। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, आप दुनिया में कहीं भी जाइएगा, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कभी खोएंगे नहीं, आप अपनी जानकारी ले पाएंगे। जो भी आपको जानना होगा, पूरे हर इलाके में कम से कम 1-2 व्यक्ति ऐसे इंडिया में भी निकल आएंगे जो आपकी भाषा को समझ सकेंगे। लेकिन आप गैर हिंदी भाषी प्रदेश में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको हिंदी बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा, इंग्लिश बोलने वाला ज़रूर मिलेगा। तीसरी बात ये आती है कि अगर आप कितना भी पढ़ लिख लें, आप कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, कितना भी आपको नॉलेज हो, लेकिन अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट आपके सामने आकर इंग्लिश में बोलने लगे और आपको कहना पड़ जाए कि आप हिंदी में बोलिए, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो आप खुद से शर्मिंदगी महसूस करेंगे, आपको खुद के अंदर एक गिल्टी फील होगी कि काश मैंने इंग्लिश सीख ली होती तो आज इस बच्चे के सामने मुझे सर नहीं झुकाना पड़ता। अगर आपका गार्जियन, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पिता, आपकी माँ आपके साथ हैं और उनके सामने
एक दूसरा स्टूडेंट आता है जो इंग्लिश में बोल रहा है और आप हिंदी में बोल रहे हैं और आपको कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ हिंदी बोलिए, तो सोच के देखिएगा, फील करके देखिएगा, जरा सीन को क्रिएट करके देखिएगा कि आपके माँ बाप पे क्या बीतेगा कि उसने इतना पैसा लगा के आपको पढ़ाया लिखाया, एजुकेटेड किया, फिर भी आप इंग्लिश नहीं जानते हैं। छोटे से बच्चे के सामने ये कह रहे हैं कि आप हिंदी में बोलिए। आखिर कितनी शर्मिंदगी फील करनी पड़ेगी आपके माता पिता को और आपको कितनी शर्मिंदगी फील होगी। तीसरा पॉइंट ये आता है कि आप कहीं भी खड़े हो जाइए, कहीं चले जाइए, ख़ासकर रूरल एरिया में अगर आप जाकर के इंग्लिश को बोल रहे हैं तो आपका इम्प्रेशन अलग होगा। आपको सब बड़े ही इज्जत की नज़र से देखेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी जॉब करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, अगर आप इंग्लिश को साथ लेकर चलेंगे तो आपको कम्युनिकेशन की दिक्कत कभी नहीं होगी। अगर आप मोबाइल भी चलाएंगे तो आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। अगर आप इंटरनेट पे कदम रखेंगे तो आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। अगर आप मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल साइंस की शिक्षा ले रहे हैं तो आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस में जब आप जाएंगे, बीटेक या एमटेक करेंगे, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएं, वहाँ पे आपको हिंदी मीडियम की बुक्स नहीं मिलती हैं। आप हायर एजुकेशन के लिए जब जाएंगे तो आपको हिंदी मीडियम में किताबें नहीं मिलेंगी। वहाँ पे आपको इंग्लिश समझनी ही पड़ेगी, इंग्लिश आनी ही चाहिए, वरना आप ऐसी एजुकेशन से वंचित रह जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे मैं विनती करता हूँ कि अगर आपका मन इंग्लिश से दूर है तो प्लीज़ लाइएगा और इंग्लिश सीखिएगा, क्योंकि ये आपकी इज्जत का सवाल है, आपके माता पिता की वैल्यू का सवाल है, आपकी इम्प्रेशन का सवाल है, आपके नॉलेज का सवाल है। अगर आपको इंग्लिश आ जाएगी, आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे, तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा। आपका इम्प्रेशन बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपको कम्युनिकेशन में आसानी आएगी। आप ही अच्छा फील करेंगे, आपको ही लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा सीखा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी हिंदी भाषा को, राष्ट्रीय भाषा को अनएक्सेप्ट करिए, उसकी रिस्पेक्ट मत करिए, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आज के टाइम पे, आज के समय में आप अधूरे हैं, आप उस शिक्षा से वंचित हैं जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, उस भाषा से वंचित हैं जिसके बिना जीना संभव नहीं है। आप एक कुएं के मेढक के बराबर रह जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो आपकी कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। बाहर निकलेंगे तो आपको इंग्लिश ही इंग्लिश मिलेगी, तब आप कहेंगे कि काश मैंने इंग्लिश सीख ली होती तो आज ये दिक्कत, ये शर्म फील करनी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आज एक कसम खाइएगा कि आज से हमको इंग्लिश सीखनी है और अपने को मजबूत बनाना है, अपना कम्युनिकेशन स्किल मजबूत करना है। अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप खुद फील कर जाएंगे कि इंग्लिश और हिंदी में कितना अंतर है। अगर आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं तो आप अगर हिंदी मीडियम से काम कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, तो आपको 8,500 9,000 की सैलरी मिलेगी। अगर आप वही इंग्लिश मीडियम से की लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से कॉलिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको 18-19,000 सैलरी की स्टार्टिंग होगी। यानी कहने का मतलब है सीधे डबल का अंतर है। मैं कहीं पे हिंदी की असम्मान नहीं कर रहा हूँ, हिंदी को कमज़ोर दिखाने की कोशिश नहीं है, लेकिन मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि इंग्लिश एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है जिससे आप ग्लोबल एरिया कवर कर सकते हैं, जिससे आप पूरे विश्व में कहीं भी किसी कोने में जा कर के अपनी बातचीत को समझा सकते हैं और दूसरे की बात को समझ सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप इंग्लिश सीख गए तो आप समझो कम्युनिकेशन सिस्टम को अपने ऊपर बिल्कुल तरीके से, सरल तरीके से फील कर सकते हैं और अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकते हैं और दूसरों की भाषा को, दूसरे की फीलिंग को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।
आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अखिल पागल मोटरसाइकिल एंड स्टोरी राइटर को। नमस्कार।